आज मेरा नाम प्रोफेसर भुवन जोशी है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता और असम का इंचार्ज हूँ। ये पहली मेरी असम की राजनीतिक यात्रा है और 21 फरवरी से 28 फरवरी कल तक मैं असम में रहूँगा और लगातार संगठन के विस्तार के लिए मैं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय ब्रोजन हेडिग साहब और हमारे जो प्रमुख महासचिव है एडवोकेट नारायण दत्त साहब, इनके नेतृत्व में हम लोग असम में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यहाँ पर जो शासन है वो कथित चाय वाले का शासन है और कहती है कि प्रधानमंत्री जी चाय वाले थे, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ असम में आकर, अगर चाय वाले माननीय प्रधानमंत्री जी है जो कि हम कथित कहते हैं, कथित मीन्स the pupils don't know Modi ji is chai wala, but Modi ji is himself saying that I am a chai wala. If he is a chai wala, then what is the position of our tea gardener, small tea gardeners? This is the question. और जब हम ये पा रहे हैं कि जहाँ के जो चाय बागान के जो स्मॉल गार्डनर है उनकी हालत खराब ही नहीं, बद से बदतर है, और जो सरकार ने वादा करा था, जो न्यूनतम मूल्य उनके लिए जो तय करा था, वो भी सरकार देने में असमर्थ है। और हेमंत बिस्वा साहब के लिए तो एक बात असम में बड़ी विख्यात है। सब लोग ये कहने का काम कह रहे हैं कि जिस राजा का जो राजा व्यापारी होता है उसकी प्रजा भिखारी होती है। आज ये बात लोग, जब मैं घूम रहा हूँ तो लोग बात कहने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है उसमें असम की हालत बद से बदतर है। छात्रों ने बहुत सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ज्वाइनिंग करी, आप कैमरे से पीछे भी दिखा सकते हैं। तो छात्र, क्योंकि इस देश में हमारा ये मानना है कि जब भी कोई सामाजिक मूवमेंट हुआ है, आंदोलन हुआ है या राजनीतिक आंदोलन हुआ है, उसमें छात्रों की भूमिका बहुत बड़ी है। तो समाजवादी पार्टी हर तबके से जुड़ेगी। आने वाले समय में हम लोगों ने रोड मैप तैयार करा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ब्रोजन हेडिग के नेतृत्व में, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब नारायण दत्त जी के नेतृत्व में हम लोग 126 विधानसभा के बूथ स्तर तक अपने संगठन को ले जाएंगे। हम लोग पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, मैं अधिकृत रूप से आपसे कह सकता हूँ, और विधानसभा के चुनाव में हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा कि हमें चुनाव लड़ना है कि नहीं। हम लोग पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो चुनाव आयोग को दिशा निर्देशित भी कर दिया गया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को वो लेटर भी चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पर मिल गया है। हम लोग साइकिल के सिंबल के साथ जनता की अदालत में जाएंगे और समाजवादी पार्टी एक नया विकल्प असम में बनेगी, ऐसी भावनाएं में है। प्रकार मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो सरकार के खिलाफ लिखने लगता है, सरकार उसको जेल में डालने का काम करती है। जो विपक्षियों की बात को उठाने लगता है उसको जेल में डालने लगता है। मैं ये जानता हूं कि हेमंत बिस्वा सरकार ने कहीं ना कहीं आपकी कलम पे रोक लगाने का काम करा है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं, हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। किस प्रकार इन्होंने आपने देखने का काम करा कि चुनाव आयोग को भी अपनी कठपुतली बनाने का काम करा है। ये असम ने हमेशा इस संस्कृति को जोड़ने का काम करा है और हमेशा इस देश की संस्कृति को बचाने में हम सब के लोग आगे आए। मुझे पूरा विश्वास है कि असम से ही परिवर्तन की बयार बहेगी और 2026 में जब सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी का वहां पर शासन होगा और जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, हम लोग काम करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा अपनी नेता माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय डिम्पल यादव जी से, जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बने, मैं उनसे लिखित में उनको सूचना देने के लिए
प्रयास करूंगा कि वो असम में एक असम भवन उत्तर प्रदेश में भी बनाए, जिससे असम की संस्कृति से उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग भी सीख पाए। इस काम को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम पूरा प्रयास करेंगे इस दिशा में काम करने के लिए। हम लोग 126 विधानसभा के बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करेंगे, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो विधानसभा में अलायंस होगा नहीं होगा ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। मुझको और अध्यक्ष जी को, महामंत्री जी को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है 126 विधानसभा के प्रत्येक बूथ तक जाकर पार्टी को मजबूत करना। ये संगठन का दायित्व हम करेंगे, अलायंस का दायित्व माननीय अखिलेश यादव जी हमारा केंद्रीय नेतृत्व।